नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और सीधा मुद्दे पर, कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके को आज राजस्थान में जमकर किया गया है। उन्हें बार बार वो कह रहे थे कि हिट से नहीं मरता है, जूते से नहीं मरता है, आज आखिर उन पर वार कर ही दिया। उन्हें मारने वाले कौन लोग हैं, उन्हें पीटने वाले कौन लोग हैं, ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर पिटाई का बड़ी तेजी से वायरल है। हालांकि इस वीडियो पर कई लोग ये भी कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है अभिजीत दीपके भी केजरीवाल के शिष्य हैं, तो कोई कहीं इसमें इफवट हो, कोई अलग बात हो, क्योंकि सियासत में तो हर चीज का अलग अलग पहलू, अलग अलग मतलब होता है। लेकिन ये आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। और बदतमीजी करने वाले कौन हैं? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन किन लोगों ने इन्हें मारपीट की है, पुलिस भी दिखाई दे रही है एक दो। आज उनका जयपुर में प्रदर्शन था और इस प्रदर्शन से ये देख रहे हैं, ये देखो सूते जा रहे हैं, ये देखिए सूत दिए, कूट दिए। तो बेचारे अपने कान पकड़ ले रखे हैं, क्या करें, जब झापड़ पड़ता है तो आदमी गड़बड़ा जाता है। आलोक सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मैं आपको सच बताऊं, मैं जंतर मंतर तो नहीं गया था, लेकिन मैं लखनऊ में भी इको गार्डन गया था। इको गार्डन में आए थे तो तमाम छात्र इनके विरोध में थे, क्योंकि वो जो मंच था इको गार्डन का, वो प्रयागराज के संयुक्त छात्र मोर्चा ने आह्वान किया था कि हम 12 जून को लखनऊ आएंगे और इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करेंगे। वहां पे यूपीएससी की परीक्षा में जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, उसको लेकर छात्र बोल रहे थे कि इसमें गलत लोगों का चयन हो गया है, और उसके अलावा लेखपाल भर्ती परीक्षा को दोबारा कराने की मांग कर रहे थे। और प्रयागराज में जो आंदोलन हुआ था, उसमें नीट के भी कुछ छात्र हुए थे। इसको लीड किया था वहां पे प्रयागराज में संयुक्त छात्र मोर्चा ने, साथ में विवेक सर जो है एग्जामपुर कोचिंग वाले और 2-3 कोचिंग वालों का भी समर्थन था, क्योंकि छात्रों को भाई ये कोचिंग वाले चाहते हैं कि परीक्षा पूरी पारदर्शी तरीके से हो, और परीक्षा पारदर्शी तरीके से नहीं होती है तो मेहनती छात्रों का नुकसान होता है। तो ये दृश्य जो है वो पहले उस दिन रात को भी लखनऊ में भी बड़ा तनाव था, लेकिन लखनऊ पुलिस ने एक काम तो इंश्योर किया कि वो उनका विरोध हो रहा था तो उनको 1-2 घंटे बैठने दिया, उसका निकल जाने दिया। लेकिन जो आज तस्वीरें लखनऊ जयपुर से आई हैं, वो अभिजीत दीपके के ऊपर जिस तरह से हाथ मतलब उनको थप्पड़ बरसाए गए, उनको पीठ पे घूंसे मारे गए हैं, चारों तरफ से उनको एक तरह से मारा जा रहा था। दरअसल देखिए, देश का युवा कई टुकड़ों में बटा हुआ है। कुछ युवा जो है कि कोई युवा एनएसयूआई के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ युवा जो है दूसरे विपक्षी दल के साथ जुड़ा हुआ है, और कुछ युवाओं का समर्थन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बीजेपी को भी है। तो अब क्या होता है, जब युवा वहां पहुंचता है धरना स्थल पर, तो जो जिस पार्टी का होता है वो अपने हिसाब से काम करता है। तो सवाल ये उठता है कि अब इसको आप क्या कहेंगे। और स्वाभाविक सी बात है, तमाम एक्स यूजर ये कह रहे हैं कि नीरज कनौजिया नाम का एक एक्स यूजर है, वो तो साफ साफ इसकी तुलना कर रहे हैं कि भाई अभिजीत दीपके के ऊपर जो हमला हुआ है क्या केजरीवाल पैटर्न है। तो अब ये जो आरोप लग रहे हैं इसमें जो एक्स पे लिखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि मनुवादियों ने अभिजीत दीपके जैसे हंसराज मीना जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ है, और दलित वायस इसको दलित पे हमला बता रहा है। लेकिन यहाँ पे मुख्य मुद्दा जो है वो अप्रासंगिक हो गया। ये छात्र वहां पे क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे थे? कि वो छात्र धरना प्रदर्शन ये कर रहे थे कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है उस पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। एनएसयूआई वाले नाराज हैं कि भाई हम जो है परमिशन मांगते, हमको परमिशन नहीं दी जाती है, अभिजीत दीपके को परमिशन दी जाती है। और इस वीडियो को कांग्रेस के करीबी समझे जाने वाले पत्रकार रणविजय ने शेयर किया है। वो भी लिख रहे हैं कि भैया धरना प्रदर्शन ठीक है, लेकिन इस तरह से हिंसा का उपयोग नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि
अभिजीत दीपके ने आज एक और घोषणा कर दी कि वो 20 जून से दिल्ली में जंतर मंतर में तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। लेकिन मुख्य देखिए अब क्या है, कुछ लोग दलित वॉयस कह रहा है कि अभिजीत दीपके को जो है वाई कैटेगरी की, जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की जाए। ये थोड़ा सा आजकल किसी को भी, अभिजीत दीपके को कुल जमा अगर आप बात करें तो 1 महीने भी नहीं हुआ उनकी कॉकरोच जनता पार्टी को बने हुए, अमेरिका से आए और दिल्ली में प्रदर्शन बड़ा शांतिपूर्वक रहा, वो शांतिपूर्वक चले गए। लेकिन लखनऊ में भी स्थितियां जैसे ही लखनऊ पुलिस मामले में मुस्तैद रही और अभिजीत दीपके को वहां भीड़ ने बैठा तो लिया था अपने बीच में, जहां छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, वो जमीन पे बैठे हुए थे जहां पर विवेक सर बैठे हुए थे। विवेक सर ने साफ साफ कह दिया था कि ये छात्रों का प्रदर्शन है, इसको हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इसलिए वहां पर उपस्थित छात्रों ने अभिजीत दीपके को भाषण करने से रोका। अब यहाँ पे जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, अभिजीत दीपके को किसी ने कंधे पर उठा रखा था। सवाल ये उठता है कि अब इसमें बेसिक गलती तो जयपुर पुलिस की मानी जा सकती है, लेकिन जो छात्रों की जो भीड़ होती है, क्योंकि मैंने लखनऊ में भी देखा कई बेचारे गोदी मीडिया के, जिसको लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि भाई कोई भी पत्रकार या कैमरामैन जो किसी चैनल में नौकरी करता है तो वो अपनी नौकरी कर रहा होता है, लेकिन भीड़ को लगता है कि वो चैनल छात्रों की बात नहीं सुना रहा है, सरकार का भोंपू है। तो भीड़ में आप कहीं कैमरामैन और रिपोर्टर को घेर कर गोदी मीडिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, तो उन रिपोर्टरों का क्या दोष है? उस पर भी मैंने उस दिन लखनऊ में भी कहा था कि भाई इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब ये भीड़ में किसने हमला किया, ये हमला अचानक से हुआ या ये हमला प्रायोजित है? सवाल देखिए दोनों उठेंगे, सवाल दोनों उठेंगे, क्योंकि केजरीवाल मॉडल की चर्चा ये जो की है नीरज कनौजिया नामक एक यूजर ने, कि राजनीति में आजकल क्या तरीका हो गया है कि लोग जल्दी से जल्दी पॉपुलर होना चाहते हैं, तो ये भी एक सवाल का जांच का विषय है। और मुझे लगता है कि जब इतने कैमरे आए हैं थे वहां पे कि उनके ऊपर एक एक थप्पड़ पड़ता दिख रहा है, तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे किन लोगों ने हमला किया था, क्यों हमला किया था, ये तो पता चलेगा। जो सबसे दुर्भाग्य वाली बात यह है कि जिन लोगों ने थप्पड़ मारे थे उनको समर्थकों ने दोनों युवकों को पीट डाला। यह भी गलत हुआ कि जिन लोगों ने थप्पड़ मारे उसको भी समर्थकों ने पीट डाला। तो कुल मिला जुला के ये जो है गलत बात है। कुल मिला जुला के इस मामले में मुझे लगता है कि ये जो खबर है इससे ये पता चलता है कि अब ये अभिजीत दीपके ने नेताओं की तरह ट्वीट भी कर दिया है, फिजिकल अटैक्स आर ए साइन ऑफ फियर एंड कॉवर्डिस। मतलब आप ये जो है वो कायरता बता रहे हैं। वी विल कंटिन्यू टू रोज आवर वॉइस पीसफुली, आई एम ए फॉलोअर ऑफ गांधी एंड अंबेडकर, आई विल कीप फाइटिंग इन दिस बैटल विथ पीस एंड लव। और वो धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। और जानते हैं कि अभिजीत दीपके पूरी तरह से सोशल मीडिया की क्रिएशन है, तो सोशल मीडिया पे भाई बड़ी हाईलाइट मिल रही है अभिजीत दीपके की। इस वक्त देखिए ना, चर्चा हो रही है कि अभिजीत दीपके के ऊपर हमला हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जो बच्चे मांग कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? सरकार लगातार प्रदेश के हर शहर में, देश के हर शहर में प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो सरकार ने सिर्फ एक काम किया है कि जो सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला कर दिया है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप सीबीएसई के चेयरमैन का और उसके सेक्रेटरी का आपने तबादला कर दिया हो, तो आईएएस अधिकारी है, किसी विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी बन के चेयरमैन साहब बैठ गए। जो सिस्टम के अंदर के जो दोषी हैं उनको कब पकड़ा जाएगा? जब तक सिस्टम के अंदर के दोषी नहीं पकड़े जाएंगे, ये पेपर लीक जैसी घटनाएं होती रहेंगी। और ये पेपर लीक बहुत बड़ा अपराध है। सरकार
यूपी सरकार भी बहुत से कानून बना चुकी है, लेकिन ये पेपर लीक की घटनाएं रुक नहीं रही है। तो ये मतलब अब आप 1 महीने से ज्यादा हो गया पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चलते हुए। क्या परिणाम हुआ? परिणाम बस यही हुआ कि कुछ गिरफ्तारियां हो गई और शिक्षा मंत्री अपने पद पर बरकरार हैं। शिक्षा मंत्री अपने, अब देखिए नीरज कनौजिया जी एक ट्विटर हैंडल है, एक सज्जन है, वो ट्वीट कर रहे हैं अभिजीत दीपके को कई थप्पड़ मारे हैं लोग। थप्पड़ मारने के 2 वीडियो अभी तक सामने आए हैं, एकदम केजरीवाल का एक स्टेप फॉलो हो रहा है। तो ये इनका कहना है कि केजरीवाल, जैसे केजरीवाल धरना प्रदर्शन कर रहे थे जब राजनीति में आए थे, तो शुरुआती दिनों में जिस तरह से उनको थप्पड़ वगैरह मारा गया था, तो ये खबरें तो बनती हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं ये जयपुर पुलिस की ने पर्याप्त इंतजाम नहीं किए थे। और अब जैसा दलित वॉयस ने कहा कि इस मामले में उन्होंने कह दिया कि मनुवादियों ने हमला किया है, उसको मनुवादियों का हमला बता रहे हैं। लेकिन ये भी खबर आ रही है कि जिन लोगों ने अभिजीत दीपके को ऊपर हाथ छोड़ा था, उनको अभिजीत दीपके के समर्थकों ने बुरी तरह से मारा है। तो ये सब जो बातें सामने आ रही हैं, फिलहाल अभिजीत दीपके ने आज ये ऐलान कर दिया कि वो 20 जून से दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और ये धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा तब तक जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन छात्रों को सोचना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आप ये समझिए कि ये जो समस्या है, इसका समाधान तभी निकलेगा जब सिस्टम के अंदर के लोग, जो लोग पेपर लीक करा रहे हैं, क्योंकि ये पेपर लीक में मास्टरमाइंड तक केंद्र सरकार नहीं पहुंच पा रही है। 2024 में जब नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, उस मामले में दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई थी कि करीबन 45 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से 44 लोग 6 महीने के अंदर ही जमानत पे बाहर आ गए थे और उनमें से कुछ फिर पेपर लीक के मामले में संलिप्त पाए गए। तो ऐसा कौन सा नेटवर्क है? अभी देखिए केंद्र सरकार की बड़ी परीक्षा है, 22 जून को नीट का री एग्जाम है। अब की बार तो वायुसेना को जिम्मेदारी दी गई है कि वायुसेना जहां पे पेपर प्रेस छपेगा, वहां से तमाम सेंटर्स पर वायुसेना लेके तमाम सेंटर्स तक वायुसेना पहुंचाएगी। अब उसके बाद भी, अब इसके बाद क्या होगा? लेकिन सवाल ये उठता है कि पेपर, क्योंकि पिछली बार जो अभी मई में जो पेपर लीक हुआ था, उसमें तो ये बताया गया था, दावा किया गया था कि जिन लोगों ने पेपर सेट किया था उन्हीं लोगों ने पेपर लीक कर दिया था। तो ये छात्रों का जो आंदोलन है, मुख्य मांग है, वो मांग तो पूरी होती कहीं नहीं दिख रही है। फिलहाल मोदी सरकार कहीं ना कहीं मुझे लगता है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चल रही है। इस मामले में चूंकि विपक्ष ने, एनएसयूआई ने और समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्ष लगातार इस्तीफा मांग रहे थे, तो जिस तरह से अभिजीत दीपके को दिया जा रहा है, हर जगह वो पहुंच जा रहे हैं। पहले सवाल तो ये उठता है कि अभिजीत दीपके अमेरिका से यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ से वापस पुणे जाते हैं, पुणे से फिर लखनऊ आते हैं, लखनऊ से जयपुर जाते हैं, सब जगह वो फ्लाइट से आ जा रहे हैं और सब जगह उनको प्रॉपर पूरा पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ था। चाहे आप जनता दिल्ली आए हैं तो दिल्ली में भी पूरा प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया था। एयरपोर्ट पर ही दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारियों ने उनको रिसीव किया था और खबर ये भी थी कि पुलिस की सुरक्षा में के बीच में वो धरना स्थल जंतर मंतर पहुंचे थे। लखनऊ में भी वो धरना स्थल पर पुलिस के साथ पहुंचे थे और जब छात्रों ने उनको बोलने नहीं दिया तो पुलिस उनको ये कह के निकाल ले गई कि आपको धरने की परमिशन नहीं मिली। ये जो लॉजिक दिया गया, ये बड़ा हास्यास्पद था कि अगर उनको धरने की परमिशन नहीं दी गई थी तो उनको होटल से क्यों निकलने दिया गया। लेकिन वो आए, 1.5 घंटा बैठे लखनऊ में छात्रों के धरने के बीच में। अब जयपुर में ऐसा क्या हो गया कि कुछ लोगों ने उनके ऊपर थप्पड़ बरसा दिए? क्या ये सोची समझी रणनीति है, या जैसे मैंने कहा कि मैंने देखा कि छात्रों में भी कई गुट, मैं 12 तारीख को
लखनऊ के इको गार्डन में था, मैं तमाम छात्रों से बात कर रहा था। तो कुछ लोगों को तो, कुछ छात्रों को तो ये भी लगता है कि जो भी पेपर लीक की आवाज उठाता है वो उसको विपक्ष की साजिश या देशद्रोही समझते हैं। तो ऐसे भी कुछ युवा आए हुए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर लगातार उत्तर भारत में 40-45% वोट पा रही है, तो एक बड़े तबकों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो सही कर रही है। तो और उसमें कुछ युवा भी हैं। हाँ, ये जरूर है कि बहुत से अगर 100 युवाओं से आप बात कीजिए तो 70-80 युवा इस सरकार के पेपर लीक, इस सरकार द्वारा जो परीक्षा कराई जा रही है उसमें जो पेपर लीक, उससे बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप सरकार पर तभी दबाव बनाएंगे जब शांतिपूर्वक आप प्रदर्शन करेंगे। जब 3 जगह शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो गया था, दिल्ली में, लखनऊ में और पुणे में, लेकिन आज जयपुर से जो खबर आई है, अब इसके बाद देखते हैं कि क्या, जैसा कि दलित वॉयस नामक ट्विटर हैंडल ने मांग की है, अभिजीत दीपके को सुरक्षा प्रदान की जाती है या क्या की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। और वैसे भी अब युवाओं की नाराजगी चरम पर है। 22 तारीख को नीट का पेपर दोबारा है। अब तो सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा ये है कि ये कि 22 तारीख की परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो जाए। लेकिन सवाल वही है, विपक्ष भी लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। तमाम युवा जो है, उत्तर प्रदेश में भी जो संयुक्त छात्र संगठन है उसकी भी ये मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। आज भी ये जयपुर में छात्र धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? और इस तरह से अगर युवाओं की नाराजगी को इग्नोर किया जाएगा और असंतोष फैलेगा और युवाओं में 2-3 गुट हो जाएंगे, तो ये जो है अच्छा साइन फिलहाल नहीं लगता है। मेरे हिसाब से सरकार को इन युवाओं से बात करनी चाहिए। आप युवा मतलब आप उनको दुश्मन मत समझिए। एनएसयूआई के कोई अगर कुछ छात्र एनएसयूआई के विचारधारा से जुड़े हुए हैं तो हमने देखा है कि किस तरह से एनएसयूआई के युवा जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उस पर पानी की बौछारें की गई थी। इलाहाबाद प्रयागराज में संयुक्त छात्र सभा ने जब प्रदर्शन किया था तो कई छात्र गिरफ्तार किए गए थे, कई कोचिंग सेंटर सील किए गए थे। तो ऐसा ना करें। पेपर लीक हो रहा है और अगर छात्र इसका विरोध कर रहे हैं तो आप पेपर लीक, इस बात को मोदी सरकार को मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी एक आंकड़ा दे रहे हैं कि 2014 के बाद से कितने पेपर लीक हुए हैं। और कांग्रेस की जो हार हुई थी अभी हाल के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में 2023 में, तो कांग्रेस की भी सरकार थी तो कांग्रेस राजस्थान में पेपर लीक नहीं रोक पाई थी। सच ये भी है। 2018 से 23 के बीच में 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां पे भी लगातार पेपर लीक हुए थे। और 2023 में कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण पेपर लीक को माना गया था। और उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2022 में 2017 के मुकाबले नुकसान हुआ था। और लोकसभा चुनाव में तो आप देखिए ना, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा या महाराष्ट्र, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। अब यही देखने वाली बात कि इस मामले में केंद्र सरकार कब कदम उठाती है। और फिलहाल अब इस मामले में जो अभी और अपडेट आएगी उसको लेके हम फिर उपस्थित होंगे। फिलहाल हमको इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।